सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये आज हम क्लास 10 ICSE के हिस्ट्री सिविक्स से सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। यूनियन पार्लियामेंट हम पढ़ेंगे, मेरे साथ आप नोट्स बनाते रहेंगे और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझको बताते रहेंगे। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि यूनियन पार्लियामेंट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। यूनियन पार्लियामेंट्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, आप इसको पहले सब कैटेगराइजेशन कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि इसमें हम लोग को क्या क्या कवर करना है। अभी मैं आपको बस एक चैप्टर का ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो यूनियन पार्लियामेंट टोटल 3 पार्ट में है। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले जिसको कहेंगे वो है लोकसभा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनियन पार्लियामेंट इज लोकसभा। लोकसभा क्या है? ये एक घर है, एक हाउस है। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सेकेंड पार्ट इसमें आता है, दैट इज राज्यसभा। राज्यसभा। ओके, तो ये हो गए दोनों घर। अब इसमें जो यूनियन पार्लियामेंट के जो तीसरे पार्ट आते हैं, जो थर्ड पार्ट आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट। ओके, अब आपको इसमें थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हम जानेंगे क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यूनियन पार्लियामेंट टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों क्या है पता है? ये दोनों है हाउसेस। ये दोनों है हाउसेस, मतलब इसमें मेंबर्स चुने हुए जाके बैठेंगे और देश के लिए लॉ बनाएंगे, राइट। उसी हिसाब से प्रेसिडेंट ये एक पोस्ट है, ये एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, ठीक है। और इनका काम कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग वे पे दिया गया है और अलग अलग चीजों में बताया गया है और उनको उसी हिसाब से फंक्शन करना होता है। तो हम लोग अभी एक चीज जाने क्या कि यूनियन पार्लियामेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट लोकसभा, सेकंड पार्ट राज्यसभा, थर्ड पार्ट प्रेसिडेंट। ओके, अब जैसे एक छोटा सा ओवरव्यू में समझना कि ये लोग बेसिकली 3 पार्ट, ये लोग करते क्या है, इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है। इनका प्राइमरी फंक्शन होता है, इन लोग बिल्स को प्रोसेस में लाते हुए, एक घर से दूसरा घर में पास करते हुए, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर लेते हुए बिल्स को इन लोग बनाते हैं एक्ट। और एक्ट मतलब कानून, जो कि कानून पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू हो जाता है, राइट। सो बेसिकली तीनों का फंक्शन क्या है? बिल को एक्ट में बनाना। क्लियर है? अब देखते हैं इसमें क्या क्या कैटेगरी हम पढ़ेंगे लोकसभा में। तो लोकसभा में हम सबसे पहला चीज इसमें पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली से आ रहा है। फर्स्ट चीज इसका पढ़ेंगे टर्म, मतलब कि लोकसभा का टाइम कितना होता है, कितने टाइम के लिए लोकसभा के मेंबर्स बन के रहते हैं, एवरीथिंग। सेकंड चीज हम जो यहां पे पढ़ेंगे वो है क्वालिफिकेशन। वो है क्वालिफिकेशन, कौन से मेंबर्स को या कोई भी लोग को अगर इस घर में जाना है, मेंबर्स बनना है, तो क्या क्या डिजायर्ड क्वालिफिकेशन आपको रखना होगा, ये वाला क्वालिफिकेशन पार्ट में बताया जाएगा, राइट। तो एक हो गया टर्म, सेकंड हो गया क्वालिफिकेशन। तीसरा हम लोग इसका जानेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन में हम क्या जानेंगे कि इस घर में कितने मेंबर्स रहते हैं, टोटल कितने सैंक्शन मेंबर्स हैं, कहां से आते हैं, कैसे आते हैं। उसके बाद में हम जानेंगे, ये एक एडिशनल चीज है जो कि मैं चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए थोड़ा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये वाला एक और पार्ट हम पढ़ेंगे, अदर नेम्स। अदर नेम्स के लोकसभा के अलग अलग और नाम क्या क्या हैं। यहाँ पे ये देखो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन में इसके अलग नाम से भी अगर आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से हाउस का बात कर रहे हैं। तो ये है अदर नेम्स। उसके बाद में यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब लोकसभा को जो चलाने के लिए एक ऑफिसर को चुना जाता है या फिर उनका हेड को चुना जाता है, जिसको हम स्पीकर भी कहते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या हेड के बारे में जानेंगे तो इनका सिर्फ 2 ही चीज जानना है, ज्यादा नहीं जानेंगे। इनका 2 ही चीज जानेंगे। 2 चीज क्या है? एक कि ये कैसे इलेक्ट होते हैं, इनके इलेक्शन के बारे में जानेंगे, राइट। और दूसरा इलेक्शन मतलब एक बार हो जाने के बाद हम जानेंगे कि उनका ओवरऑल फंक्शन क्या क्या होता है। तो यहां पे हम जानेंगे उनके ओवरऑल फंक्शन। क्लियर? इतना आपका पार्ट कवर करेंगे हम लोकसभा के चैप्टर में। हाँ, अगर जरूरत पड़ेगा मैं एडवांस क्लास लाऊंगा जिसमें इस टॉपिक को और डेप्थ में जानेंगे, और वो तब होगा जब हम बेसिक इसको पढ़ लेंगे तब, ठीक है। पढ़ने में देखना मजा आएगा। उसी हिसाब से हम राज्यसभा का भी एक तरफ से देखा जाए तो ये डिट्टो कॉपी पेस्ट सारा का सारा हम राज्यसभा के लिए भी पढ़ेंगे। तो ये राज्यसभा के लिए भी हम सेम चीज पढ़ेंगे, ठीक है। उसका राज्यसभा का भी हम टर्म पढ़ेंगे। राज्यसभा का टर्म पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि उसको कैसे फंक्शन करते हैं, क्या करते हैं, एवरीथिंग। उसके बाद हम जानेंगे कि उसका क्वालिफिकेशंस क्या क्या होता है। अगर आपको मेंबर्स
बनना है तो उसके क्वालिफिकेशन आपको रखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद कंपोजिशन, अदर नेम्स, और वहां भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसको चेयरमैन कहते हैं वो भी कैसे इलेक्ट होते हैं या कैसे नहीं होते हैं, और उनके फंक्शंस ये भी हम जानेंगे। ठीक है, जहां पे रहा प्रेसिडेंट का बात, तो प्रेसिडेंट के रिलेटेड सेपरेटली एक अदर चैप्टर है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे हमारे सेकंड चैप्टर में, तो इसके बारे में इतना डिटेल में हम घुसेंगे नहीं। ठीक है, तो एक चीज क्या हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। तो अभी थर्ड वाला चीज इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम ओवरऑल पार्लियामेंट के बारे में कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में एक बार हम ओवरव्यू करके देख लेते हैं। मैं आपको यहां लिख देता हूं। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे अलग अलग प्रोसीजर्स, कि इसमें अलग अलग प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं पार्लियामेंट में, ताकि हमें समझने में आसानी हो। राइट, उसके बाद हम यहां पे जानेंगे, अगेन जब मैं प्रोसीजर लिख रहा हूं तो बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर हम जानेंगे कुछ कुछ मोशंस के बारे में, ओके। फिर इसमें जानेंगे हम सेशंस के बारे में। अगेन ये इसमें सब कैटेगरी है, इसमें ये इंक्लूडेड होगा, तो आप बस टॉपिक नोट कर लीजिए, मुझे बस आपको टॉपिक बताना है। तो प्रोसीजर्स पढ़ लेंगे, मोशंस पढ़ लेंगे, सेशंस पढ़ लेंगे, उसके बाद पार्लियामेंट के अलग अलग पावर्स पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग अलग पावर पढ़ेंगे, जैसे लेजिस्लेटिव पावर पढ़ेंगे, फाइनेंशियल पावर पढ़ेंगे, जुडिशियल पावर पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग पावर्स है, पावर्स पढ़ेंगे। इसी में ही एक स्पेशल कैटेगरी में एक चीज आता है, आपको हमेशा ये चीज जान के रखना है। ये ज्यादातर मैं एडवांस क्लासेस में बताता हूं, पर इस बार होगा तो यहाँ पे हम बताने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगा तो हम एडवांस क्लास में इसको कवर अप करेंगे। पर वो क्या होगा, आपको हमेशा इस 3 चीज याद रखना। कब कब लोकसभा ज्यादा पावरफुल होता है राज्यसभा से। देखो मैंने ग्रेटर साइन दे दिया है, ग्रेटर साइन आपको नहीं देना है, आपको सेंटेंस लिखना है कि देयर आर सर्टेन सिचुएशंस इन विच लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। ठीक है, उसी हिसाब से हम जानेंगे कि कब कब राज्यसभा ज्यादा पावरफुल होता है लोकसभा से। क्लियर है, उसी हिसाब से एक और एक सिचुएशन है, ये हम जानेंगे। और हर चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो देखना ये चीज मैं एक्सटेंड करता हुआ ले जाऊंगा। मतलब पार्लियामेंट में ये लोकसभा और राज्यसभा के जो एक्सक्लूसिव पावर्स होते हैं, या फिर लोकसभा कब ज्यादा पावरफुल होता है राज्यसभा से, और राज्यसभा कब ज्यादा पावरफुल होता है लोकसभा से, और कुछ कुछ सिचुएशन आते हैं जहां दोनों घर इक्वली पावरफुल होते हैं। मैंने इक्वल्स टू साइन दे दिया है। ये 3 चीज जब तक हम सिविक्स पढ़ेंगे, सारे सिविक्स चैप्टर में देखना, ये इक्वली आगे बढ़ता रहेगा। तो जितना भी हम सिविक्स का चैप्टर पढ़ते रहेंगे, देखना मैं आपको ये बताते रहूंगा, ये वैल्यू एडिशन आप करते रहोगे। सो ये पार्ट जो है मैं ओवरव्यू करके तो बता दूंगा, पर इसके साथ में और भी जो चैप्टर्स होंगे उसमें से भी हम कुछ कुछ पॉइंट उठा सकते हैं। ये रहा हमारा इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसी चीज को कवर करेंगे। आप भी नोट्स इसी तरीके से बनाएंगे ताकि हमें कवर करने में बड़ा आसान हो। आई होप सब ठीक ठाक लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया, और आपको फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है। बस एक बार अच्छी तरीके से वीडियो पढ़ लेना, नोट्स बना लेना उसका। आई एम प्रीटी श्योर, मैं आपको 10 साल का एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है, एक भी। और अभी तक जितने भी मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया, सिंगल हैंडेडली 400 से ज्यादा बच्चों को मैंने पढ़ाया, सबके बहुत बढ़िया मार्क्स आए हैं। हाँ, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, इस प्रोसेस को नहीं जानेंगे, जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं मानेंगे, तो मार्क्स नहीं मिल सकता है। और आपको खुद को भी एफर्ट करना पड़ेगा। गाइड मैं करूंगा, समझा मैं दूंगा, नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, उसको रिवाइज करना आपका काम है। कैसे रिवाइज करना है वो भी मैं बता दूंगा। सो अभी इसको डाइव मारते हैं और इसके अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पहला पार्ट कवर करेंगे और स्टार्ट करेंगे, वो है लोकसभा।